एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का निकालना है। हमें साइन x का इंटीग्रेशन पता है इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस सी। सो हियर वी विल बी गेटिंग माइनस साइन माइनस कॉस 2x। अब इसमें चेन रूल ही लग रहा है तो इसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस 3x dx। हमें इंटीग्रेशन पता है cos x का dx के साथ sin x प्लस सी। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 3x। एंगल सेम रखोगे, अब एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। सो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी। सो हियर वी विल बी गेटिंग e की पावर 2x। अब 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करो प्लस सी। क्वेश्चन 4 इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। हम इसमें सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं x की पावर n वाला। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होगा माइनस कॉस 2x 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड विच विल बी 2 माइनस 4 कांस्टेंट बाहर e की पावर 3x का e की पावर 3x 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 e की पावर 3x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 4e 3x प्लस 1 dx it will give you 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाय 3 प्लस 1 का x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल दो, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब तो बहुत सिंपल हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल इंटीग्रेशन क्या करोगे। पहले वाला का क्या आएगा ए ऐसी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी ऐसी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ऐसी एक्स बाय 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बाय 3 एक्स क्यूब प्लस बी बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। सिंपल चेन रूल लगाएंगे, 2 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई एक्स की पावर ये सेम रहेगा प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल की पावर एक्स dx। राइट, एक काम करो, इसमें फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स, ये पूरा dx से इंटीग्रेट होगा। तो आपके पास आएगा x क्योंकि रूट से 2 कट गया प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। इसमें नॉर्मल लगेगा, इसका क्या होगा प्लस लॉग मॉड x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 1 का क्या आएगा x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देख लो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाली पावर डिग्री ज्यादा है नीचे वाली से, हम क्या कर देंगे लॉन्ग डिविजन। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, पहले x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब, राइट, इसका साइन चेंज हुआ, ये कट गया, आपके पास आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4। फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस 5 से, तो प्लस 5x स्क्वायर, ये माइनस का हुआ, माइनस 4 बचा। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 माइनस 4 बच गया एक्स स्क्वायर से डिवाइड होना dx।
तो आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 माइनस 4 x की पावर माइनस 2 dx। देयरफॉर इंटीग्रेशन अब x का करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, 5 का करोगे तो 5x माइनस 4 कॉमन ले लो, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 विच विल गिव यू x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय x प्लस c is equals to x square by 2 plus 5x plus 4 by x plus c। Got it? I hope आपको बहुत ही easy लग रहे हो अब तो, क्योंकि हम सबके कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं। Now moving forward, question number 12, x cube plus 3x plus 4 upon root x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे वाली से डिवाइड करेंगे, तो x की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, बेसिकली हमारे पास अब क्या होगा x की पावर 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। अब जब x की पावर आपके पास 3 है और नीचे x की पावर हाफ है, तो आप बोल सकते हैं x की पावर 3 माइनस हाफ, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 3 टू 6 माइनस 1 बाई 2, तो आपके पास आएगा x की पावर 5 बाय 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 5 बाई 2 प्लस 3x की पावर हाफ प्लस 4x की पावर माइनस dx। अब तो सिंपली वाला फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देयरफॉर यू विल बी गेटिंग x की पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 कॉमन निकालिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 4 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, प्लस c। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2 प्लस 3 x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, राइट, प्लस 4 x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c इज इक्वल्स टू 2 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2 प्लस इस 3 से ये 3 कट गया। अब क्या आएगा x की पावर 3 बाई 2 प्लस 4 टू 8 x की पावर हाफ प्लस c। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अरे एक चीज आपको दिख रही है, ऊपर कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, और बाद वाले में भी x माइनस 1, तो इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1 dx विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c, क्योंकि इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाया और इसमें नॉर्मल x आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। एक काम करते हैं, रूट एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके पास आएगा x की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 dx इज इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे, x की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। समझ आई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस x की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो आप रूट x को ना सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा 3x 2 प्लस हाफ विल बी 5 बाई 2 प्लस x की पावर 3 बाई 2 प्लस 3x की पावर हाफ dx। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n dx से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो देयरफॉर यू विल बी गेटिंग 3x की पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 3x की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2 प्लस 2 x की पावर 5 बाई 2 5 बाई 2 प्लस 3 x की पावर 3 बाई 2 3 बाई 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 3 टू 6 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2 प्लस 2 टू 4 बाई 5 x की पावर 5 बाई 2 प्लस ये 3 से 3 कट गया 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस
ई की पावर एक्स डी एक्स इट विल बी इक्वल टू 2 ऐसे ही आएगा। एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है प्लस सी। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस 5 रूट एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस सी। सो यू विल बी गेटिंग 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10 बाई 3 x की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। सिंपल क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटीग्रेशन में, राइट। sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का, प्लस sec x tan x किसका होता है, sec x का, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। इट कैन फर्दर बी रिटन एज sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। sin बाय cos क्या होता है, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को और क्या लिख सकते हैं हमने पढ़ा था 10th में, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx इट विल बी इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर x का तो क्या आएगा, tan x माइनस 1 का करेंगे तो माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x को दोनों से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या आएगा, 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन x अपॉन cos x 2 है ना तो 2 बार लिख लेते हैं dx। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक साइन बाय कॉस को क्या लिख सकती हूँ, tan एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकती हूँ, सेक एक्स। इसका इंटीग्रेट कर दो, 2 कॉमन रहेगा बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स माइनस 3 कॉमन रहेगा, सेक एक्स tan एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, प्लस सी। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 की पावर 2 रूट एक्स प्लस सी। गॉट इट। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, हमें दे रखा है अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स है, सच दैट f2 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें फंक्शन पता करना है क्या होगा। गॉट इट। क्वेश्चन समझ आया। तो बेसिकली जब हमें इंटीग्रेटेड पार्ट ऑलरेडी, जब ये टूटा हुआ वर्जन हमें पता हुआ है तो हम इसको जोड़ भी तो सकते हैं वापस, तो हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4 dx इट विल गिव यू 4 ऐसी एक्स की पावर 4 बाय 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1 विल गिव यू एक्स माइनस 3 अपॉन माइनस 3। गॉट इट। प्लस सी, राइट। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास आएगा एक्स की पावर 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी। ये आपका निकल गया है फंक्शन। अब हमें पता है f2 जो है वो 0 के बराबर है, तो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो देयरफॉर f2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस सी। f2 कितना है, 0 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8, बट ये माइनस 1 है प्लस सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस सी। सो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 1 बाय 8, सी इज इक्वल्स टू माइनस 128 प्लस 1 अपॉन 8, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 129 बाय 8 और माइनस।
अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने ये फंक्शन निकाला था। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस -129/8. So therefore your answer will be A part. Got it?